जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम कोई मंत्र सिद्ध करते हैं या हम कोई चालीसा सिद्ध करते हैं या हम कोई भी स्तोत्र सिद्ध करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा वो स्तोत्र, वो चालीसा या फिर वो मंत्र हमें सिद्ध हो गया है या नहीं। तो इसी विषय पे मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए मित्रों, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमने जो भी चालीसा का पाठ किया है, जो भी हमने स्तोत्र पाठ किया है, वो चीज़ हमें सिद्ध हो गई है। कैसे? इसके कुछ एक लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि स्वप्न में आपको दैवीय कृपा का आभास होना। जैसे कि आपको कोई स्वप्न आ रहा है, आपको स्वप्न में आपके इष्ट देव दर्शन दे रहे हैं या फिर आपको कोई ना कोई चीज़ आपको स्वप्न में पता लग रही है और कुछ समय के बाद में वो चीज़ प्रत्यक्ष घटित हो जाए आपके समक्ष, या फिर आप कहीं सुने ऐसा कि वहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई, ये चीज़ तो मैंने स्वप्न में देखी थी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ जाना कि आपने जो भी पाठ किया है वो पाठ सिद्ध हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्वप्न में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे आने वाली दुर्घटना के बारे में, आने वाली अच्छी खबर के बारे में, या फिर आपके इष्ट देव के आपको दर्शन स्वप्न में होने लगेंगे, या फिर आपको आपके गुरु के दर्शन होने लगेंगे बार बार स्वप्न में। या फिर जो पाठ आपने सिद्ध किया है, जब आप गहरी नींद में होंगे, जब आप स्वप्नावस्था में होंगे, तो उस वक्त पर जो पाठ आपने सिद्ध किया है वो पाठ अपने आप ही चालू हो जाए आपके मन में, अंदर ही अंदर स्वप्न में अपने आप ही आप पढ़ना शुरू कर दो। तो इसका मतलब ये होता है कि वो पाठ आपको सिद्ध हो चुका है या फिर शुद्ध सिद्ध होने ही वाला है कुछ समय के अंदर अंदर। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है स्वप्न में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं। सिद्धियां भी कई चरण में प्राप्त होती है। ठीक है, सिद्धियों के भी कई चरण होते हैं। पहला चरण स्वप्न अवस्था में सिद्धि प्राप्त होना, यानी कि स्वप्न के माध्यम, जिसको हम स्वप्न सिद्धि कहते हैं। सबसे पहले स्वप्न सिद्धि ही प्राप्त होती है किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को। अब इसके बाद में कुछ संकेत और होते हैं, जैसे कि आप जब उस पाठ को कर रहे हो, उस पाठ को करते वक्त आपके शरीर में सवारी का आ जाना, यानी कि जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, जिस शक्ति को आप पूज रहे हैं, उस शक्ति की सवारी आपके ऊपर आ जाना, या फिर आपका सिर अपने आप घूमने लगना, या फिर आपको ऐसा महसूस होना कि आपके शरीर से कोई भी शक्ति आर पार होकर के गुजर गई है। आपको आपके शरीर में हल्कापन महसूस होना, यानी कि ऐसा फील होना कि आपके शरीर में कोई ऐसी चीज़ घुसने की कोशिश कर रही है, कोई ऐसी शक्ति आपके शरीर में कोई हलचल पैदा कर रही है। तो इसका अर्थ भी आपको ये समझना चाहिए कि आप सिद्धि के बहुत ही निकट हैं या फिर आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लक्षण और होते हैं, जैसे कि आपके इष्ट देव के दर्शन आपको प्राप्त होना। जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या और जो पाठ आप करते हो हमेशा से, या जिसको आपने सिद्ध किया है, उस पाठ को आप कर रहे हो अपने पूजा घर में बैठ करके देवी माँ के सामने या भगवान शंकर के सामने। तो उस अवस्था में उस तस्वीर को एकदम जागृत महसूस करना, यानी कि आप देखते देखते आपको ऐसा महसूस हो जाए कि वो जो तस्वीर है वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो गई है। पूरा का पूरा वातावरण बदल गया है, आपके आसपास के वातावरण में एक घनिष्ठता आ गई है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपका वो पाठ, आपका वो स्तोत्र, आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया है। इसके अलावा कोई भी मंत्र अगर आप किसी मंत्र को जप कर रहे हो और आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई है, तो उस मंत्र का भी, वो मंत्र भी अगर स्वप्नावस्था में हो, आप वो मंत्र भी स्वप्नावस्था में अपने आप ही उसका जप करने लगना, यह भी मंत्र सिद्धि का ही लक्षण होता है। या फिर वो मंत्र आपको अग्नि के समान दिखाई देना, यानी कि अग्नि के अक्षरों में अगर वो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है आपके आज्ञा चक्र में, तो भी आपको ये समझना चाहिए कि आप सिद्धि के बहुत निकट हो या फिर आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा मंत्र का जप करने पर आपके कार्य अपने आप बनने लगना। अगर आपके कार्य अपने आप बनने लग रहे हैं, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ पूरी होने लगी है। जैसे कि मान लीजिए आपके मन में कोई बात आई और वो बात कुछ समय के बाद पूरी हो गई, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि जिस मंत्र का जप आप कर रहे हो आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया है।
इसके अलावा आपने किसी को कुछ कह दिया, अगर अच्छा कह दिया तो उसके साथ अच्छा हो गया, अगर बुरा कह दिया तो उसके साथ बुरा हो गया। अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ये सारी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनसे हमको समझना चाहिए कि हमें एक सामान्य सिद्धि प्राप्त हो गई है। यानी कि इसमें कोई भी देवी या कोई भी देवता आपके सामने प्रत्यक्ष आकर के दर्शन नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको उस चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आपने किसी मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप किया और आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया। आपने किसी स्तोत्र का पाठ किया और 1008 पाठ या फिर 10,008 पाठ पे वो स्तोत्र आपको सिद्ध हो गया। चालीसा का पाठ आपने किया, वो चालीसा का पाठ आपका सिद्ध हो गया। तो ये पहले चरण की सिद्धि होती है। पहले चरण की सिद्धि इसको समझना चाहिए। स्वप्नावस्था में जानकारी मिल जाना या फिर मन में सोची हुई बात पूरी हो जाना, मुंह से किसी को कुछ कह दिया तो वो हो जाना, ये सारी प्रारंभिक सिद्धि की अवस्थाएं होती है। महासिद्धि की अवस्था वो बहुत ही कुछ समय के बाद आती है। उसके लिए थोड़ा और जप करना पड़ता है और अपने आप को तपाना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तब उसके बाद में वो दूसरे चरण की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। ये पहले चरण की ही सिद्धि होती। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सिद्धि प्राप्त या तो हो चुकी है, वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया है, या फिर सिद्ध होने की अवस्था में बिल्कुल पहुंच चुका है वो मंत्र। ठीक है। और लेकिन इसके लिए भी आपको जप करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 1-2 साल जप करना पड़ेगा। 1-2 साल स्तोत्र का, चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। हाँ, इतना है कि 1-2 साल के अंदर अंदर वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू लगातार किसी भी मंत्र का जप करते हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं। मान लीजिए आप प्रतिदिन 11 पाठ कर रहे हैं चालीसा के, दुर्गा चालीसा के मान लीजिए आप 11 पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, तो 1-2 साल में आपकी दुर्गा चालीसा सिद्ध हो जाएगी। अगर आप माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ रहे हैं 11 पाठ डेली, तो 1-2 साल में आपकी लक्ष्मी चालीसा सिद्ध हो जाएगी और इसका प्रत्यक्ष रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा के आप 11 पाठ या 21 पाठ डेली करते हो और मंगलवार के आप व्रत करते हो, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी 2-3 सालों के अंदर अंदर। और वो चीज़ आपको महसूस भी होगी, आपको दिखाई भी देगी और पता भी चलेगा आपको स्वप्न में भी सारी चीज़ें महसूस होंगी, सामने भी आपको सारी चीज़ें महसूस होंगी। ऐसा होता है, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मैंने भी कई लोगों को साधनाएं करवाई हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है। कई मित्रों को भी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने करी हैं, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें अपना प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाती हैं और अप्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाती है। निर्भर करता है कि साधक की अवस्था कैसी है, साधक के अंदर किस तरह का भाव है, साधक के विचार कैसे हैं, साधक का मनोभाव कैसा है, साधक का आत्मबल कैसा है, साधक का रहन सहन कैसा है। ठीक है। साधक की दिनचर्या कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है कि आपको सिद्धि किस प्रकार की प्राप्त होगी या किस प्रकार की आपको सिद्धि करना चाहते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके मन में जिस तरह का भाव होता है वो भाव आपका प्रकट हो जाता है। यानी कि आपके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे इस तरह की सिद्धि चाहिए। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमें ऐसी कोई सिद्धि चाहिए जिससे हम किसी भी व्यक्ति का रोग ठीक कर सकें। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें या किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी आयुर्वेदिक औषधि बता दें और वो उस चीज़ को वो व्यक्ति करे तो वो ठीक हो जाए। यानी कि किसी भी रोग को नष्ट करने की सिद्धि प्राप्त होना, ऐसा अगर आपके मन में भाव है तो ऐसी ही सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति की जानकारी प्राप्त हो जाए तो आपको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आपके मन में इच्छा है कि मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए तो आपको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और तरह की, नहीं, आप जिस तरह की कामना अपने मन में रख करके जप करते हैं उसी तरह की कामना आपकी पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने इष्ट देव के दर्शन करने, तो उनके दर्शन की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं अलग अलग साधनाओं की, सिद्धियों की। लेकिन सबसे बड़ी अवस्था होती है आपके मन की, आपके भाव की, आपकी श्रद्धा की, आपकी भक्ति की। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप साधना करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी और आपको उच्च कोटि की सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।
जय माता दी।